नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा से क्या सहमे हुए हैं, थोड़ा सा अ, ऐसा लग रहा है कि लय में नहीं है। भाषण भी उनके थोड़े पुराने टाइप होते जा रहे हैं। और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री पद के पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए शोभा देता है? ये बड़ा विचारणीय सवाल है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं एक गंभीर चिंतन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब बिना नाम लिए राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह देना, महाज्ञानी कहकर व्यंग कसने की कोशिश करना, तो ये सब क्या दर्शाता है? उसके बाद भूपेश बघेल ने भी इस पर टिप्पणी की, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी की, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं असम से, उन्होंने उल्टी एक टिप्पणी कर दी। तो चुनाव में माहौल थोड़ा खराब होता ही है, थोड़ा तल्खी आई जाती है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब प्रधानमंत्री के पास पिछले 9 साढ़े 9 साल का अपना कुशल प्रशासन और कुशल शासन और योजनाएं, ये सब गिनाने के लिए हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं गिनाते? 18 साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार रही है। भले ही चलिए आप शिवराज सिंह का नाम से आप परहेज कीजिए, करते रहिए पॉलिटिकल कारणों से, लेकिन जो काम किया, डबल इंजन ने काम किया। 9.5 साल में 1.5 साल हटा दीजिए कमलनाथ का, तो 9.5 साल में मध्य प्रदेश और केंद्र में तो डबल इंजन रहा ही है। तो डबल इंजन मध्य प्रदेश को कहाँ तक ले गया? जैसा अमित शाह कह रहे हैं कि बेमिसाल बना दिया, अब द बेस्ट बनाना है। तो इतना वक्त कैसे निकल जाता है प्रधानमंत्री के पास अपने भाषण में कि वो राहुल गांधी का बिना नाम लिए मूर्खों का सरदार जैसी टिप्पणी कर दे। दूसरा, राजस्थान में थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे। तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं, उनके बेटे की एक सीडी, 3-4 वीडियो सामने आए हैं। उसके बाद भी वो भ्रष्टाचार पर बोलने की क्षमता रखते हैं। ये अपने आप में हैरानी की बात है, लेकिन नेता है भाई, नेता तो ये तमाम चीज़ें अपने ही पक्ष में रखने की कोशिश करता है। और अशोक गहलोत सरकार के कथित भ्रष्टाचार का वो बढ़ चढ़ कर व्याख्या कर रहे थे। लेकिन वो ठीक है, आपको करनी ही चाहिए, आप भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। पेपर लीक घोटाले, जल जीवन मिशन में घोटाला, बजरी घोटाला, खनन घोटाला, तमाम घोटाले, करीब 11,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने रखी जा रही है। रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, जोर देकर रखनी चाहिए। लेकिन ये क्या कि आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कि बटन दबाना तो ऐसे दबाना जैसे भ्रष्टाचारियों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो। जनता का काम तो सरकारें चुनना है, जनता का काम पुलिस का नहीं है, प्रशासन का नहीं है, जांच एजेंसियों का नहीं है, न्यायालय का नहीं है, और जल्लाद का भी नहीं है फांसी पर चढ़ाने का। ये काम तो सरकारों का है, सरकारों को ये काम करना है। जनता आप पर यकीन करेगी तो आपको सत्ता में बिठा देगी, फिर आप ये काम कीजिएगा। फिर प्रधानमंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को फांसी की सज़ा नहीं मिलती है। कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में, जघन्य अपराध, हत्या से संबंधित, सामूहिक बलात्कार से संबंधित, इन्हीं मामलों में मिलता है। तो फिर ये क्यों कहना? ये इसकी जगह कोई और शब्दों का भी तो चयन हो सकता था। प्रधानमंत्री जी के पास तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, भाषा बहुत अच्छी है, फिर इस तरह के शब्दों का चयन क्यों किया गया, ये समझ से परे है। अमित शाह ने, आपको ध्यान हो, दिल्ली में जब शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, CAA, सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट के खिलाफ बैठी थी, तब अमित शाह ने भी कहा था कि बटन दबाना तो इतना जोर से दबाना कि उसकी आवाज़ शाहीन बाग तक जा पहुंचे। उसकी आवाज़ शाहीन बाग तक तो नहीं पहुंची, लेकिन बीजेपी का जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मुख्यालय है, वहां तक ज़रूर पहुंच गई। और अरविंद केजरीवाल के हाथों बीजेपी लगातार दूसरी बार बेहद बेहद करारी हार उनके नसीब में आई। वैसे तो 3 बार हार चुकी, लेकिन 2 बार करारी हार। तो इसका बटन का असर नहीं हुआ उस रूप में। और अब प्रधानमंत्री ने ये बात बाड़मेर में, राजस्थान में कह दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, इसीलिए। क्या वाकई में विधानसभा चुनाव बीजेपी हार रही है? और अगर हार रही है तो बीजेपी के प्रधानमंत्री क्या वाकई में इतने चिंतित हैं?
तेलंगाना में तो मैदान छोड़ ही चुके, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी करीब करीब मान ही चुकी, मध्य प्रदेश में भी चुनावी सर्वे के अनुसार कांग्रेस आगे है और राहुल गांधी का जो उत्साह है वो बिल्कुल छलांगे लगा रहा है। अब 140 105 50 पार पहुंचने की बात कह रहे हैं। राजस्थान में भी आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट उनके साथ साथ थे और कहा कि सिर्फ साथ दिख नहीं रहे हैं, साथ हैं भी और आगे भी साथ रहेंगे और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। इसी राजस्थान को लेकर राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक संदेह व्यक्त किया था कि छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान में टफ है, नेक टू नेक टाइप या टफ है। ये कुछ इस तरह की गोलमोल बात कही थी, साफ इशारा नहीं किया था। तो एक तरफ इनका उत्साह, फिर उन्होंने ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री, कुछ लोग कह रहे हैं उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को उकसाया जाए, राहुल गांधी को उकसाया जाए ताकि वो कुछ ऐसा बोले जिसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश आखिरी कुछ दिनों में की जाए। लेकिन राहुल गांधी समझदार हो गए हैं, राहुल गांधी इस ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी मुझको बुरा भला कहते हैं, कोसते रहते हैं, लेकिन उनको बात जनता के हित की करनी चाहिए, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूँ। अशोक गहलोत ने भी कहा कि ये भ्रष्टाचार की बातें, ये सब चाहते छोड़िए, आप तो ये बताइए कि आप आए सत्ता में तो क्या हमारी तरह चिरंजीवी योजना लागू करेंगे? क्या हमारी तरह आप गिग वर्कर्स का एक्ट लाएंगे? क्या हमारी तरह आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट की दिशा में आगे बढ़ेंगे? तो ये चुनौती वो 7 गारंटियों के ज़रिए देने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला कुल मिलाकर गारंटी बनाम गारंटी, लाभार्थी बनाम लाभार्थी हो गया है और शायद प्रधानमंत्री को उसी बात पर स्टिक करें, शायद बेहतर ढंग से वो बीजेपी के अभियान को जनता के माध्यम से बूथ तक शायद ले जाने में कामयाब हो सकें। वैसे मैं कुछ कौन होता हूँ सलाह देने वाला, मुझे तो ये चीज़ें थोड़ी सी अखरती हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री बोले, चाहे कोई बड़ा नेता बोले, भले ही चाहे कोई कांग्रेस का नेता हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश हो, जो भी इस तरह की एक भाषा का इस्तेमाल करे जो कि उन जैसे व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उचित नहीं है, तो थोड़ा सा दिल दुखता है। बस इतना ही अर्ज करना था। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए।